क्या प्रीति जी, 40 दिन में ऐसी संस्कृत सिखा देते हैं। 40 दिन में? 40 दिन में हम लोग संस्कृत सिखा देते हैं कि आप किसी भी श्लोक का अर्थ समझ सकते हैं। हाँ। और आप संस्कृत में आराम से आप वार्तालाप कर सकते हैं। अच्छा। और उसका पदच्छेद करना, किसी भी श्लोक का, किसी भी मंत्र। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सिखाएंगे, आएंगे तो? हाँ, यदि वो आएंगे तो सिखा देंगे। जरूरत है उनको सीखने की? बिल्कुल जरूरत है। उन्हीं को नहीं, हाँ। देश के प्रत्येक नागरिक को संस्कृत अवश्य सीखनी चाहिए। अच्छा। अब देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, जैसे प्रत्येक मुसलमान को उर्दू आती है, बिल्कुल। प्रत्येक ईसाई को इंग्लिश आती है, वो अपने धर्म ग्रंथ अपनी भाषा में पढ़ लेते हैं। किंतु प्रत्येक हिंदू को संस्कृत नहीं आती है, और हमारे सारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में हैं। और जब हमारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में हैं, तो वो हमारे धर्म ग्रंथों में वास्तविक रूप में क्या कहा गया वो नहीं जानते हैं। जिसने जैसा तोड़ मरोड़ करके बता दिया, चाहे वो किसी कूटनीति के तहत हो, जैसे देश स्वतंत्र होने के बाद हमारी सारी शिक्षा पद्धति को बिगाड़ करके रख दिया। जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उसको लागू नहीं किया गया। वेद के मंत्रों का जैसा अर्थ उनको बता दिया गया, उन्होंने वैसा मान लिया। रामायण का जैसा अर्थ बता दिया वैसा मान लिया। गीता का जो अर्थ बता दिया वो मान लिया। और उसी के कारण से ही आज के अपने जो हिंदू नागरिक हैं, उनको भी अपने धर्म ग्रंथों के प्रति पूर्णतया श्रद्धा नहीं है, क्योंकि उन्होंने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया और स्वयं उसका उन्होंने विश्लेषण नहीं किया है। इसलिए सबको संस्कृत पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, जिसको कहते हैं ना कि महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो आचार्य प्रीति जी ने उठाया, जो यहाँ की गुरु माँ है, कि अगर हम ईसाई से पूछें तो वो अपनी बाइबल को अपनी भाषा में पढ़ लेता है, अंग्रेजी में। अगर हम किसी मुस्लिम बच्चे से पूछें तो वो अपने ग्रंथ को, जैसे क्या, कुरान को वो अपनी उर्दू भाषा में पढ़ लेता है। लेकिन वही अगर हिंदुओं की बात करते हैं तो हम में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, जो कई सारे ऐसे लोग भी होंगे, बड़े बड़े लोग भी होंगे, उम्रदराज भी लोग होंगे, जिनको संस्कृत नहीं आती होगी, यहाँ हिंदी भी ठीक से नहीं आती होगी। तो आज से मैं इस वीडियो से एक ये मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ कि ये जितने भी लोग वीडियो हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको आप संस्कृत पे थोड़ा सा उनको ध्यान दीजिए और उनको संस्कृत प्रेरित कीजिए कि वो संस्कृत पढ़े, ताकि वो अपने ग्रंथों को खास करके अपनी भाषा में पढ़ पाए और अपने ग्रंथों को। वाला नहीं तो इस विद्यालय में आ जाए। हम उन्हें निमंत्रित कर रहे हैं कि वो यहाँ पे आकर के आराम से। कैसे एडमिशन कैसे होता है? प्रवेश यहाँ पर हम लोग 5वीं कक्षा में लेते हैं, 5वीं या 6ठी कक्षा में लेते हैं। अच्छा। और हम उनकी एक प्रवेश परीक्षा लेते हैं। एंट्रेंस एग्जाम भी होता है? एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिससे हम उनका बौद्धिक परीक्षण करते हैं। अच्छा। यदि संस्कृत नहीं भी आती है तो हम उन्हें यहाँ पर प्रारंभिक कक्षा से संस्कृत सिखाते हैं। तो इस प्रकार से। और अभी हम लोग ग्रीष्मावकाश में संस्कृत प्रशिक्षण शिविर भी लगाया करते हैं। हम लोग कोरोना के समय से बंद हो गया था, किंतु ग्रीष्मावकाश में वो भी करते हैं, 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का। और अभी हमारी योजनाओं में है कि एक संस्कार